नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और वो दर्द हमारी पाँव की तरफ जा रहा है, तो कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं घर पे ही कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज करके स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली जो कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और वो नीचे की तरफ जाता है, तो कहीं न कहीं वो नर्व की वजह से होता है, यानी कि आपकी जो नसें हैं, वो आपकी जो लोअर बैक है, लंबर एरिया हो रही है, वहाँ पर किसी कारण से वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है या दब गई है, तो उसकी वजह से वो पैर की तरफ दर्द जाने लगता है, जिसे हम sciatica नाम भी दे देते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये हमारी स्पाइन है, इस तरह से रीढ़ की हड्डी हम इसे कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, हर एक रीढ़ की हड्डी के बीच में एक क्या होती है, गद्दी होती है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। जब हम कोई मान लो कभी कोई जर्की मूवमेंट हो गया या हमने कोई भारी सामान उठा दिया या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से इसकी जो डिस्क है वो बाहर की तरफ आने लग जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पे, यहाँ पर ये हमारी नर्व है, जो नर्व जो हमारे पैर तक जा रही है। ठीक है, तो यदि ये डिस्क बाहर निकल गई है तो ये डिस्क क्या करती है, इस नर्व को कंप्रेस करती है यानी दबाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो दर्द नीचे की तरफ जाने लगता है और इसे ही हम सियाटिका कहते हैं या लंबर रेडिकुलोपैथी कहते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें सच में डिस्क बल्ज का पेन है या वो किसी मस्कुलर की वजह से आ रहा हो। तो उसके कुछ सिम्टम होते हैं, यदि आपको डिस्क का पेन है तो उसमें सबसे पहले एक तो पेशेंट को नमनेस यानी कि सुनपन लगता है पैर के नीचे, पूरा पैर जैसे चींटियां जैसी चलती हैं, जिसे हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, ऐसा लगता है कि कोई करंट जैसा दौड़ रहा है। पेशेंट को या तो उठने बैठने में दर्द होगा या तो चलने फिरने में दर्द होगा। ठीक, और साथ साथ यदि किसी को मान लो अभी कोई डिस्क बल्ज हुआ है तो उसमें खांसते या छींकते वक्त भी पेशेंट को पेन होता है। तो यदि किसी को डिस्क बल्ज हुआ है तो कैसे पहचाने कि वो जो दर्द है वो डिस्क से ही आ रहा है, तो उसके लिए दो स्पेशल टेस्ट होते हैं जो कि हम नॉर्मली ओपीडी बेस पे करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि पर्टिकुलर नर्व के लिए अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दो टेस्ट जिन्हें आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है, इसे हम कहेंगे स्लम टेस्ट। तो इसमें क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन रहेगी, हम सिटिंग में बैठाना है पेशेंट को और कहना है कि पीछे की साइड अपना दोनों हाथ इस तरह से पकड़ लें। उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, हम बोलेंगे हल्का सा क्रंच करेंगे यार कि नीचे की तरफ झुकना है। ठीक है, फिर अपने इस वाले हाथ को क्या करना है, इस तरह से पेशेंट की पीछे ऑक्सीपुट पे लगाना है और नीचे अपर थोरैक्स पे रखना है। फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे, या तो हम खुद से उठा सकते हैं या नहीं तो पेशेंट खुद ही उठाएगा। बोलेंगे मान लो इस वाले में पेन दर्द जा रहा है इसका, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस तरह से पेशेंट को उंगली पैर को उठाना और फिर उसी टाइम हम क्या करेंगे, पेशेंट को नीचे की तरफ पैसिवली प्रेशर देंगे। ठीक है, तो पेशेंट को एक शूटिंग पेन आता है कमर पे, तो वो पॉजिटिव साइन होता है। दूसरा टेस्ट एसएलआर, जो कि बहुत सारा कुछ बता देता है और मेन टेस्ट यही होता है। तो स्ट्रेट लेग रेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट का सबसे पहले हम सही वाला पैर को चेक करेंगे, इसे हम कहते हैं वेल लेग साइन। तो यदि इसमें परफॉर्म करने में पेशेंट को पेन आ रहा है तो हो सकता है पेशेंट को मेजर डिस्क बल्ज हुआ है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जिस पैर में झंझनाहट जा रही है या दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको पैसिवली धीरे धीरे उठाएंगे और फिर पेशेंट को चेक करेंगे, तो उसके सिम्टम चेक करेंगे। तो पेशेंट को कभी कभी क्या होता है कि 30 डिग्री पे ही ऐसा झंझनाहट जैसा उसके सिम्टम बढ़ने लगते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। तो यदि अगर पेशेंट का 70 डिग्री से नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिस्क का पेन है। इसके अलावा एक और हम इसका वेरिएशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जहां से पेशेंट का दर्द बड़ा और रुक गया, फिर हम क्या करें, हल्का से नीचे करेंगे पेशेंट का पैर को और फिर उसका डोर्सीफ्लेक्स करेंगे, तो इसमें भी पेशेंट को पेन आता है। इसी का वेरिएशन टेस्ट है ये। तो ये अगर पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट को तो उसको 95% उसको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है। तो अब यदि अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे स्पाइनल का एक्सटेंशन, यानी कि अगर पीछे, क्योंकि डिस्क पीछे की तरफ गई तो हमें कोशिश करनी है उसको अंदर के डालने की। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो है स्पाइनल एक्सटेंशन। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, प्रोन ऑन एल्बो, फुल एक्सटेंशन नहीं करेंगे, हाफ एक्सटेंशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे आप जो है अपना इस तरह से उठिए
और यहाँ पे 5 to 10 सेकंड का होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स करना है। इसके अलावा साथ साथ हमें ब्रीदिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना है। तो हमें जब ऊपर उठना है तो ब्रीदिंग लेनी है, यानी कि उठना है, ब्रीथ के साथ उठो ऊपर और छोड़ते हुए, फूंक मारते हुए इस तरह से हमें छोड़ना है। और ये एक्सरसाइज हमें दिन में कम से कम 3 से 4 बार करनी है, ठीक है। और रेपिटेशन करने हैं हमें इसके 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। जब आप पहली एक्सरसाइज अच्छे ढंग से करने लग जाओगे, आपको इस एक्सरसाइज में कोई पेन नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जब आप प्रॉपर ढंग से उसको करने लग जाओगे तो फिर हमें फुल एक्सटेंशन करना है। तो इस तरह से करना है, चलो उठो, इस तरह से फुल एक्सटेंशन करना है। यहाँ पे भी 5 सेकंड हमको रोकना है और फिर वही पैटर्न के साथ ब्रीदिंग के साथ नीचे जाना है, फिर से ऊपर उठना है और फिर नीचे जाना है। आप सबसे पहले यही एक्सरसाइज करोगे क्योंकि यही एक मेन जो आपका जो नीचे का जो दर्द है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको कम करने का यही एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। जब आपके सिम्टम सेंट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेंगे, तो जब ये एक अच्छा साइन माना जाता है, तो जब सेंट्रलाइज हो जाए आपका पेन, तब हम दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरा कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अभी हमें कोर की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोर यानी कि हमारी आगे की मांसपेशियां और पीछे की मांसपेशियां, तो हमें इनकी मजबूती चाहिए। तो हम उसके लिए फिलहाल जो एक्सरसाइज करेंगे वो ये है। एक पैर को हम क्या करेंगे, एक हाथ को सबसे पहले आगे की तरफ ऐसे उठाएंगे लेट करके, और फिर उसका अपोजिट हाथ को, पैर को हम इस तरह से उठाएंगे। इसे हम कहते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज। तो इस तरह से पोजीशन बनानी है। ये हल्का सा यहाँ पे होल्ड रखेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका अपोजिट उठाएंगे, यहाँ भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसका भी हमें रेपिटेशन करना है, 5 to 10 रेपिटेशन डेली 3 से 4 बार करना है। इसके अलावा अगली एक्सरसाइज जो है, इसमें हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी है। तो यदि आपको ज्यादा पेन है, स्टार्टिंग का पेन है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो बैक को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आप कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा लेटे रहिए, तो आपकी बैक को आराम मिलेगा उसमें, और आपका जो दर्द है उसमें भी आराम मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर अगली जो एक्सरसाइज है फिर करनी है हमें अगली एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, अभी हमें अगर एक्यूट डिस्क बल्ज के साइन है तो हमें नी टू चेस्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें बस कोर स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना। तो कोर के लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है, इससे पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप जो है ब्रीदिंग लीजिए, लंबी सांस लीजिए और उसको थोड़ा सा होल्ड रखिए 5 to 10 सेकंड, पेट को टाइट कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। तो पहले चरण में हमें ये एक्सरसाइज करनी है, ये 3 एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सरसाइज इसमें क्या करना है, फिर हमें कमर के लिए एक्सरसाइज करनी है। अगर पेशेंट कर पा रहा है तो फिर हमें क्या करना है, पेल्विक ब्रीजिंग करनी है। तो पेल्विक ब्रीजिंग इस तरह से करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। लेकिन इसमें गलती जो होती है वो होती है, ना तो पैर को चिपकाना है और ना ही पैर को खोल के रखना है, ठीक है। हमें एक प्रॉपर पोजीशन बनानी है, इस तरह से ये हल्के से पैर खुले होने चाहिए, और पेशेंट को कहना है कि अपनी जो बटक है या हिप है उसको टाइट कीजिए, टाइट करो हिप को, टाइट को, हिप हिप टाइट। हाँ, अब क्या करना है, हमें पेट को भी टाइट करना और फिर उठना है ऊपर, इस तरह से जितना उठ सकते हो। यहाँ पे होल्ड रखना 5 to 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और फिर हमें रिलैक्स हो जाना है। और ये भी एक्सरसाइज हमें 10 से 20 के रेपिटेशन ये वाली करनी है। तो एक्यूट कंडीशन में आपको ये एक्सरसाइज करने हैं और फिर धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ये एक्सरसाइज कीजिए